हर हर महादेव दर्शकों, जय महाकाल। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है या कोई बहुत विशेष इच्छा है जो आपका काम नहीं बन पा रहा है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको ये उपाय करना है। ये उपाय बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, गुरुजी कहते हैं। वैसे तो ये उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वो आप एकादशी के दिन कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि जो आती है उस दिन कर सकते हैं। लेकिन अब सावन का जो महीना आ रहा है उस दिन भी आप, जो सावन का महीना आ रहा है तो सावन के महीने में किसी भी दिन आपको ये उपाय करना है। किसी भी दिन आप ये उपाय कर लीजिए। हफ्ते में एक बार कर लीजिए, चाहे 15 दिन में एक बार कर लीजिए, चाहे महीने भर में एक बार कर लीजिए, लेकिन आपको ये उपाय करना अवश्य है। ये उपाय बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इस उपाय के बाद आपके घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, गुरुजी कहते हैं। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेनी है 9 बेलपत्र। ध्यान रखिए, आपको 9 बेलपत्र लेनी है और 1 लोटा जल ले लेना है। और इस सामग्री को लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर। वहाँ जाकर आपको हमेशा आप कोशिश यही करें कि उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रखें। लेकिन आपको जो बेलपत्री आप लेकर गए हैं, 9 बेलपत्री, वो आपको किस तरीके से चढ़ानी है इसमें ध्यान रखने की बात है, इसलिए आप ध्यान से समझिए। कोशिश हम वीडियो में भी दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से आपको बेलपत्र चढ़ानी है। तो आपको देखो कैसे बेलपत्र चढ़ानी है। जो आप 9 बेलपत्र लेकर गए हैं, आपको सबसे पहली बेलपत्र अपने हाथ पर रखनी है, अपनी मनोकामना बोलते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जो शिवलिंग में गणेश जी का स्थान होता है, क्योंकि शिवलिंग में सभी उनका शिव परिवार रहता है। एक तरफ गणेश जी होते हैं, सीधी तरफ, उल्टी तरफ कार्तिकेय जी रहते हैं, माता का हस्त कमल। तो आपको सबसे पहली जो बेलपत्र है वो गणेश जी के स्थान पर चढ़ा देनी है। दूसरी बेलपत्र है इसी तरीके से आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ानी है। तीसरी बेलपत्र आपको माता के जो हस्त कमल हैं वहाँ चढ़ानी है, जहाँ शिवलिंग रखा रहता है। जिस जगह शिवलिंग होता है वो जो नीचे का एरिया होता है वो माता के हस्त कमल होते हैं, तो वहाँ चढ़ानी है। चौथी बेलपत्र आपको क्या करना है, जो मटका रखा रहता है, जो बूंद एक एक बूंद करके पानी गिरता रहता है शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, तो जो मटका होता है तो वहाँ आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी है। 5वीं बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ानी है। जो जलाधारी के बीच में एक लंबी सी लाइन होती है उभरी हुई, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो आपको वो 5वीं बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ानी है। अब 5 बेलपत्र हो गई। 5 बेलपत्र के बाद आपको जो 6ठी बेलपत्र है, उस बेलपत्र में आपको लगाना है शहद। ध्यान रखिए, उस बेलपत्र में आपको शहद लगा देना है और आपको शिवलिंग में साइड में चिपका देना है। ऊपर बिल्कुल शिवलिंग के नहीं चिपकाना है, बिल्कुल साइड में चिपका देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। फिर आपको 7वीं जो बेलपत्र है उसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ध्यान रखिए, आपने जो 6ठी बेलपत्र तो शिवलिंग के साइड में चिपका दी शहद लगा के, लेकिन 7वीं जो बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ानी है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है और अपनी मनोकामना बोलते हुए। लेकिन ये ध्यान रखना है जो बेलपत्र की डंडी हो वो माता अशोक सुंदरी की तरफ हो और पत्तियां आपकी तरफ। ध्यान रखिए, आपकी तरफ पत्तियां होनी चाहिए और जो डंडी है वो माता अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए। वीडियो हम कोशिश बहुत अच्छे से आपको दिखाने की करेंगे कि आपको बेलपत्र किस तरीके से 9 बेलपत्र आपको चढ़ानी है। अब आपकी 7 बेलपत्र हो गई। अब 8वीं बेलपत्र आपको क्या करना है, अब आपको जो 7 बेलपत्र चढ़ा के आपको मंदिर से बाहर आना है। मंदिर से जैसे ही आप बाहर निकलें, बाहर निकलते समय ही आपको 8वीं बेलपत्र मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ आपको चढ़ानी। किसी भी साइड आप चढ़ा दीजिए, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, आपको मंदिर की चौखट पर चढ़ानी है 8वीं बेलपत्र। फिर जो 9वीं बेलपत्र है वो आपको नंदी जी का जो उठा हुआ पैर होता है, नंदी भगवान जो बैठे होते हैं शिव जी के पास, उनका जो बाहर उभरा हुआ पैर होता है वो बेलपत्र आपको नंदी जी के पैर पर चढ़ानी है। अब आपकी 9 बेलपत्र आपने पूरी समर्पित कर दी। उसके बाद आपको फिर अंदर जाना है, क्योंकि आप अभी 1 लोटा जल आपका रह गया है। आपको वो 1 लोटा जल लेकर अंदर जाना है और वहाँ जाकर आपको वो जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपको ये उपाय सावन में कम से कम 1 बार तो अवश्य करें। हो सके तो 15 दिन में 1 बार कर लीजिए, 8 दिन में 1 बार कर लीजिए। अगर ना हो पाए तो महीने में 1 बार आप सावन के महीने में अवश्य कर लें। वैसे आप एकादशी में भी ये उपाय कर सकते हैं, प्रदोष के दिन और मासिक शिवरात्रि में भी। ये उपाय गुरु जी ने बताया, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है ये उपाय। एक उपाय गुरु जी ने और बताया है
अगर आपके घर में पति पत्नी में नहीं बन रही, आप पर आपस में समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को, संबंध अच्छे नहीं हैं किसी में भी, चाहे बाप बेटे में, माँ बेटे में, या किसी में भी संबंध अच्छे नहीं हैं और पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आपको इसमें क्या करना है, आपके एक तांबे के लोटे में जल लेना है और उस जल को सावन के महीने में आप कोशिश यही करें कि डेली, वरना जब भी हो सके तो आपको तांबे के लोटे में जल भर लेना है और महादेव पर समर्पित करना है। और लेकिन जब आप समर्पित करें वो जल, तो आपको आशुतोष महादेव के नाम का स्मरण करना है। ध्यान रखिए, आपको आशुतोष महादेव के नाम का स्मरण करते हुए वो जल समर्पित करना है। देखिएगा आपके घर में जो संबंध अच्छे नहीं हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो वो संबंध मधुर हो जाएंगे और परिवार सुख में बीतेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।